संदिग्धे परे लोके कर्तव्यो धर्म संचया नास्तेत नास्त नो हानि अस्त चेत नास्तिको हता। भी नहीं है, न भगवान है, न कर्मों का धर्म फल होता है, तो हमको क्या मिलेगा? कि आज के वक्ता लोग वही बोलना चाहते हैं जो सबको अच्छा लगे। फॉलो करो, चाहे तो नरक में जाओ तो स्वर्ग में जाओ, हमको फॉलो करो। दारू पीने से सुख बलबूत हो जाएगा, ऐसा किसी शास्त्र में कोई नहीं लिखा है। सोमवार को सफेद वस्त्र पहनिए और जो सफेद सफेद खाइए, इतना धर्म का अनुष्ठान होगा, इतने दीप जलेगा, हृदय भंडारा होगा, उसी धर्म का जय होगा। मैं यजवेंद्र दुबे, आज आपकी मुलाकात अयोध्या के परम पूजनीय संत श्री देवराम दास वेदांती जी महाराज जी से कि आस्तिक और नास्तिक ये दोनों के बारे में, कि आस्तिक तो ठीक है धर्म के साथ जुड़ा है, नास्तिक को धर्म के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? एक श्लोक है, संदिग्धे परे लोके कर्तव्यो धर्म संचया नास्तेत नास्त नो हानि अस्त चेत नास्तिको हता। इसको मैं स्पष्ट कर रहा हूं। संदिग्धे परे लोके, परलोक में संदेह है। बड़े बड़े जो आस्तिक हैं, कभी कभी उनको भी ना हो जाता है कि कोई ऐसा कल्याण होगा कि नहीं होगा। कबो जोगमा, कबो भोगमा, कबो नारी में भाषे, ये बड़े बड़े महात्माओं का भी होता है। तो ऋषि कहते हैं कि संदिग्धे परे लोके, मन में संदेह है, कभी आस्तिक को भी हो जाता है और नास्तिक को संदेह है ही, भगवान है कि नहीं है। तो ऋषि कहते हैं, कृपा करते, दोनों पर कृपा करते हैं। संदिग्धे परे लोके कर्तव्यो धर्म संचया। यदि आपको संदेह है कि भगवान नहीं है, लोक परलोक नहीं है, उसके बाद भी आपको भगवान का भजन कुछ ना कुछ एक निमित्त, कुछ पूजा पाठ या कोई भी ध्यान का आपको करना ही चाहिए। तो आस्तिक तो करते हैं, लेकिन नास्तिक सोचेगा कि यदि मैंने भजन किया, पूजा पाठ किया, समय बर्बाद किया मैंने, घंटा 2 घंटा, 10 मिनट 5 मिनट, और मरने के बाद यदि यही हो गया कि वहां कुछ नहीं है, यहाँ केवल एक कहानी चलती रही और वहां कुछ भी नहीं है, न भगवान है, न कर्मों का धर्म फल होता है, तो हमको क्या मिलेगा? तब ऋषि कहते हैं, नास्त चेत नास्त नो हानि। नास्तिक को कहते हैं कि यदि वहां कुछ भी नहीं होगा, मरने के बाद बेकार हो गया, तो महात्माओं तो बेकार भय किया, लेकिन मेरा भी समय बर्बाद हो गया। मैं मजा से मस्ती में रहता, लेकिन जा करके ये भ्रमित होकर के मैं भजन करने लगा और यहाँ कुछ नहीं है। तो ऋषि कहते हैं, नास्त चेत नास्त नो हानि। यदि वहां कुछ भी नहीं होगा तो भी तुमको हानि नहीं होगी। क्यों? कहते हैं, लोक में, वहां परलोक में कुछ नहीं मिला, लेकिन यहां तुम्हारा लोक बन जाएगा। क्या? लोक बन जाएगा। लोग कहेंगे कि भाई देखो, किशोर भी रहा, लेकिन बड़ा अच्छा आदमी था, भला आदमी था, ये करता वो करता था, सबको समाज का काम करता था। लोग, तुम्हारा लोक बन जाएगा। ऊपर कुछ नहीं मिला ना, लेकिन लोक में तुमको अच्छा हो जाएंगे। और जो नास्तिक है, जो कुछ नहीं करता है, उल्टा सीधा काम करता है, तो मरने के बाद भी लोग उसको निंदा करते हैं कि मोहल्ला में मर गया तो मोहल्ला पवित्र हो गया, ये आदमी अच्छा नहीं था, वो लोग बिगड़ गया, और लोग तो बिगड़ा हुआ है। लेकिन यदि वहां कुछ नहीं है और यहाँ यदि कुछ भी भजन पाठ करोगे, ये बर्बाद नहीं होगा, तो वहां कुछ नहीं मिलेगा, तो ये लोग तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। मरने के बाद तुमको कहेंगे बिगड़ा हुआ आदमी था, कि बाद में सुधर गया, ठीक है, तो लोग तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। और नास्त चेत अस्त चेत नास्तिको होगा। और यदि सही हो गया, धर्म का सब फल मिलता है, वहां सबका हिसाब वहां का है, वहां सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, तब देगा, तब तो क्या होगा? अस्त चेत नास्तिको हता, तब तो तो मारा गया। यहां भी कुछ नहीं मिला और वहां तुमको सजा मिलेगी। और यदि यहाँ कोई भजन करेगा तो यहाँ का आपका संसार अच्छा होगा। मतलब यदि दोनों तरफ हो गया, भजन भी किया, किया
तो वहां भी अच्छा हो गया, यहां भी अच्छा हो गया, वहां कुछ भी नहीं रहा तो लोक अच्छा हो गया। इसलिए नास्तिक भी यदि है तो भी संसार में हो सकता है तो सही होगा तो कुछ मिल जाएगा, इसलिए यहां भजन करना चाहिए, कुछ भजन करना चाहिए। गुरुजी ये बताएं कि इस समय देश भर में कथाकार की संख्या बढ़ गई है, तो कभी कभी ये लगता है कि धर्म जागरण में एक अच्छी बात है, काफ़ी लोग कथा करने आ रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे कथाकारों के बयान भी आ जाते हैं कि जो धर्म को भी संकट में या सवालों के घेरे में खड़ा कर देते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि संत और कथाकार में अंतर क्या है, क्योंकि कथाकार को भी लोग उसी मान्यता से देखते हैं कि ये संत हैं, ऋषि मुनि हैं, जो कह रहे हैं उसे हमें मानना चाहिए, और वो मान बैठते हैं और उसके बाद कभी कभी उल्टा कार्य भी कर लेते हैं। तो संत क्या है, कथाकार क्या है, इस पे हम चाहेंगे कि आप प्रकाश डालें। लोग कहते नहीं कि एक बेटा जो है वो गुड़ खाता था तो मानता नहीं था, दांत खराब हो रहा था, तो अध्यापक के पास गए, कहा बेटा को बोलो कि वो गुड़ ना खाए। तो कहा ठीक मैं बता दूंगा। तो गुरुजी ने नहीं बताया। कुछ दिन के बाद में फिर उसको किए, समझाए कि बेटा तुमको गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो उस माता ने बाद में आकर कहा कि गुरुजी आप पहले क्यों नहीं बता दिए? तो कहा मैं पहले स्वयं गुड़ खाता था, रोज गुड़ खाता था, और मैं गुड़ खाता और उनको मना करता तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने पहले छोड़ा, मैंने गुड़ को छोड़ दिया और फिर इसको मैंने उपदेश किया तो मान गया। ये जो कथावाचक लोग हैं, इस शास्त्र का नियम है, पहले क्या लिखा हो उसमें, अध्ययन अध्ययन बोध आचरण तब प्रचार, एक क्रम है ये। ठीक है, यहां क्या है, यहां केवल अध्ययन है, कथा को याद करना है। ये बोध नहीं, उनको नहीं है। जैसे संसारी लोग हैं ऐसे कथावाचक भी यदि है, ठीक है, तो वो केवल वो प्रसंग को याद कर ले हैं। आज के जितने कथावाचक हैं, बड़े बड़े लोग, सबको मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े संत महात्मा हैं जिनको बोध है, बड़े बड़े संत महात्मा जो बोध है, ठीक है, और वैसे जो जीवन में उन्होंने अध्ययन किया, उसका साधना करके उसको बोध प्राप्त किया कि जो लिखा वो सही है, और उसके बाद में उस आचरण में लग गए, तब उस बात को बोलते हैं, तो उसका असर भी पड़ता है। अब आज के जितने कथावाचक हैं, इसमें अधिकांश उनको बोध नहीं है, केवल अध्ययन है। न बोध है, जब बोध नहीं होगा तो आचरण भी नहीं होगा। तो न इनको बोध है, न इनको आचरण है, केवल बोलना है, क्या कहते हैं, प्रशंसा के लिए और ये फॉलोअर बढ़ाने के लिए। यहां तक ऐसा भी हो गया है कि आज के वक्ता लोग वही बोलना चाहते हैं जो सबको अच्छा लगे, सही हो कि गलत। हाँ, उनको मतलब नहीं है, उनको फॉलोअर बढ़ जाए, उनका केवल उतना मतलब है, कितने लोग हमारे फॉलोअर हो जाए, कितने हमको कथा सुनने लग जाए, टीवी में, उसमें टीवी में, उनका केवल उतना मतलब है। उनको अपना में कल्याण नहीं होना है तो उनके कल्याण से उनका कोई मतलब नहीं है। तो फॉलो करो, चाहे जो नरक में जाए तो सड़क में जाओ, हमको फॉलो करो। तो इसका संत समाज विरोध क्यों नहीं करता है? इससे धर्म पे तो प्रभाव पड़ता है कि संत की जो वाणी होती है वो तो जो बोध किया होता है वो बोलता है, आपने कहा बोध की बात बोलता है। हाँ। और जो कथावाचक होता है वो जो लोग पसंद करें वो बात बोलता है। तो लोग लेकिन ये समझ बैठते हैं कि ये संत हैं, उनका पैर छूते हैं और उनकी बातों को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि कथावाचक अच्छी बात, लोगों के पसंद की बातें न कह के धर्म की जो सही बातें हैं वो करें, उसके लिए क्या किया जा सकता है? आप इस सीधी बात में कह रहा हूं ना, कि जो सीधी जो धर्म की बात है वो लोगों को अच्छी भी नहीं लगती है, वो कटक भीड़ खत्म हो जाएगी फिर।
कथे के भेड़ खत्म हो जाएंगे, वेदांत की कथा सुनने लग जाएंगे ना, तो उनको जगत समझ जाएंगे लोग। तो उनको मंच चलाना है, फ्लावर चलाना है, तो उनको जो दुनिया को अच्छी लगे उसी को कहना है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि शराब पीना दवा है, ठीक है, तो दुनिया में शराब वाले बहुत हो गए, ठीक है, शराबी दुनिया में बहुत है, कुछ शराबी है और कुछ दवा मान करके पीते हैं, ठीक है, लेकिन उनको यह बात नहीं है। जो ये मदिरा है, मदिरा जो पंच महापाप होते हैं, वो एक नंबर पर वही है। गो हत्या से ज्यादा पाप इसमें, किसमें? मदिरापान, शराब, मदिरापान में। मदिरा जो पिया वो उसको मतलब फिर लोग परलोक मंदिर जाने कोई मतलब नहीं है। जो मदिरा पी रहा है उसको ना किसी मंदिर से मतलब है, ना किसी कथा से मतलब है, वो तो पतित हो चुका हो, उससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है। तो मदिरा जो पी रहा है, अब वो कथावाचक है या कोई जो प्रचार कर रहा है कि दवा उसको पीना ही चाहिए आपको लोग, तो वो स्वयं नारकी है, और जो है तो है ही है। लेकिन शास्त्र की बात यही है कि मदिरा पीना दवा नहीं है। ये ज्योतिष और धर्म क्या अलग है क्या? क्योंकि ज्योतिषाचार्य कुछ ऐसे हैं, महिला भी हैं, जेंट्स भी हैं, और काफी अभी फेमस हुए, वो लोग ये कहते हैं कि शराब पीने से शुक्र मजबूत होता है। तो वो धर्म को नहीं मानता है ज्योतिष? क्या ज्योतिष का अलग विषय है या इनका अपना एक नहीं, 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 कोई ज्योतिष नहीं कह रहा है कि दारू पीना चाहिए। दारू पीने से शुक्र मजबूत हो जाएगा, ऐसा किसी शास्त्र में कोई नहीं लिखा है। इस सब मनमुखी बात कर रहे हैं लोग, ठीक है। शुक्र मजबूत करने के लिए होता है कि आप शुक्र मजबूत करना है तो आप हीरा पहनिए, ठीक है, वो महंगा होता है तो झलकन पहन लीजिए, शुक्रवार के दिन सोमवार को सफेद वस्त्र पहनिए, और जो सफेद सफेद खाइए, ठीक है, और शुक्र का जप करिए जी, ठीक है, ये सही से उपाय है जी। अब दारू पी करके जब शुक्र मजबूत करना है तो हम कहते हैं कि वो शुक्र मने मजबूत ना हो, यही अच्छा है। दारू पी करके यदि वो शुक्र मजबूत होता है तो उससे कोई कल्याण होना नहीं है, नरक के जाना है। कथावाचकों ने या कुछ तर्क संगत लोगों ने ये बातें कही है कि मासिक धर्म में रहने के बावजूद भी आप खाना बना सकते हैं, अपवित्रता नहीं होता है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि ये परंपरा आया शास्त्रों में है कि नहीं मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन ये परंपरा से हमारे बुजुर्गों ने बताया कि इस पीरियड में इतने दिनों से इतने दिनों तक आप पूजा पाठ नहीं करें, आप खाना नहीं बनाएं, आपके वरिष्ठ लोग आपका छुआ नहीं खाएं, तो वो चीज शास्त्रों में है या जो अब इसको लोग नकार रहे हैं, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या ये सत्य है, ये बताएं आप। इसमें सत्य ऐसे है, दुनिया में दो मत है, एक लोक मत है, एक वेद मत है। ये दोनों की रक्षा होनी चाहिए। तमाम चीजें हैं जो वेद में लिखा होगा लेकिन किसी को पता नहीं है, ठीक है, इसलिए गीता में लिखा है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो शिष्ट होते हैं, इसका आचरण किया जाता है। इसीलिए हमने कहा था कि 12 वर्ष रहे साधु की टोली तो सोचे एक बोली, ठीक है, वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, क्या करता है, उसके देख करके सब वेद का ज्ञान आपको हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो हमारे परंपरागत जो है, हमारे बाबा नाना नाना बाबा आज चाचा बाबा सब जो कर रहे हैं, चाची चाची कर रहे हैं, ये आज का नहीं है, ये अनादि है। ये वेद में नहीं भी लिखा हुआ है ना, तो लोक प्रमाण है ये कि रजस्वला में कोई पूजा पाठ नहीं होता है, कोई पवित्र नहीं माना गया है, ठीक है, तो उसको नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा कोई कर रहा है तो ये जो है, ये कलयुग का जो है ना, ये कि धर्म को बर्बाद करना जो है, यही सबको अपनी ख्याति के लिए, कुछ फॉलोअर बढ़ाने के लिए, पैसा के लिए
ये इसलिए सारा काम कर रहे हैं, सब तो संसारिक में पैसे के लिए हो गए लोग। अच्छा गुरु जी, ये बताएं कि इस समय पूरे देश में एक चर्चा हो रही है कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का महाआयोजन हो रहा है। तो इस आपका भी वहाँ पे कुंभ में शिविर लगा है, उसकी तैयारियां चल रही है और आप यहाँ आमंत्रण देने आए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस बार का कुंभ क्या विशेष महाकुंभ है? और महाकुंभ के लिए लोग बताते हैं कि इसमें काफ़ी 144 वर्ष लगता है, लेकिन कुछ ये कह रहे हैं कि 12 साल में लग रहा है। तो ये महाकुंभ है कि अर्ध कुंभ है कि पूर्ण कुंभ है, या ये महाकुंभ अपने आप से बना के एक अलौकिक कुंभ का रूप दिया जा रहा है? नहीं, हमारे यहाँ मोदी सरकार जो काम करती है ना, वो अलौकिक ही करती है। धर्म के लिए ज्यादा जागृत है सरकार, इसलिए ज्यादा उस पर प्रभाव करती है। और सरकार भी कुंभ होता रहा, कुंभ तो अनादि है, वो सब कुछ होता रहा, लेकिन किसी का उतना कोई उन्हें न गंगा नहाते थे लोग और न उसका व्यवस्था करते थे। लेकिन व्यवस्था बनी तो होती थी। ये आस्तिक सरकार आ गई है, मोदी स्वयं बहुत बड़ा महात्मा है। अब वो जब चल रहा है तो ये व्यवस्था हो रही है, जो कि मोदी व्यवस्था कर रहे हैं जी, देश भर में प्रचार कर रहे हैं कि लोग आवे और भारत का जो है गंगा देखे कि ऐसा भी अब इंडिया में होता है, भारतवर्ष में होता है। तो प्रचार हो रहा है। आप कहा 12 वर्ष 6 वर्ष वाला, ये परंपरा ये है कि 6 साल में अर्ध कुंभ होता है जी। 6 साल में ये 2 जगह होता है जी, 4 जगह नहीं होता है। इसमें हरिद्वार में भी अर्ध कुंभ और महाकुंभ होता है जी। 6 साल में अर्ध कुंभ और 12 साल में महाकुंभ होता है जी। और प्रयागराज में भी 6 साल में अर्ध कुंभ और 12 साल में वो पूर्ण कुंभ होता है। ठीक है। उज्जैन में और नासिक में केवल महाकुंभ ही होता है, 12 साल में ही होता है जी, जी। इसमें अर्ध कुंभ नहीं होता है। तो ये 12 साल जो होता है, ये जो परंपरा सबको पता है कि वो समुद्र मंथन हुआ और इस तरह से वो 4 जगह वो घड़ा रखा गया, वहाँ अमृत के बूंद वहां गिरे, इसलिए पवित्र हो गया और वहां कुंभ लगने लगा। ठीक है ना जी। लेकिन हम कहते हैं जो कुंभ वहां का बूंद गिरा होगा, ये अपने मन से बता रहा हूँ जी। हमको जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है कि वो जो 4 बूंद गिरा रहा होगा, आज वो बूंद वो जगह में वो प्रभाव कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, बहुत पुराना कहानी हो गई जी। लेकिन आज कम से कम गंगा तो वही है। गंगा जमुना सरस्वती का संगम है जी। और अनादि काल से यहाँ सत्संग हुआ है जी, ऐसी पवित्र भूमि है जी। वहां आ करके और गंगा नहाना इस पीरियड में कुंभ के टाइम पर ये बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए वहां आते हैं तो वो नहीं होगा तो संतों का जो प्रवचन है, कथा है और यज्ञ है, वही अमृत है, वो जी, वही अमृत को प्रदान करने वाला है। इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। इसमें बड़े बड़े संत हैं, सब तरह के संत हैं, यहाँ आ गए हुए हैं। संत का मेला है। लोग कहा हमको, किसी ने कहा हमको गुरु नहीं मिल रहे हैं। हमने कहा तुमको दुर्भाग्य है, गुरु नहीं मिल रहा है। गांव गांव में गुरु घूमते हैं और अच्छे गुरु घूम रहे हैं। अब आपको नहीं मिल रहा है तब गंगा नहाने न जाओ, सीधे तुम्हें ये गुरु के खोजने जाओ वहाँ जी, तो गुरु मिल जाएंगे। हाँ, जैसे तुमको रुचि होगी वैसे गुरु मिल जाएंगे, वैसे महात्मा मिल जाएंगे। और जैसा आपका संस्कार होगा वैसा मिल जाएंगे। आप सत्य भाव से जाओगे ना, अच्छे संत आपको मिल जाएंगे। यदि आप बहिरंग रहेंगे तो वो आपको गुरु वो से मिल जाएगा जी। ठीक है। आपके हिसाब से कि अमृत के बूंद आज सूखे हों कि कैसे भी हों, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन स्थानों पे जो साधु महात्माओं का संगम होता है, जहाँ वो हैं वहीं धर्म है, वहीं भगवान है, तो उसके नाते अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। अच्छा, हम ये जो कुंभ इस बार महाकुंभ है, उसकी तैयारियों में क्या कुछ परिवर्तन है या किस तरह का माहौल आप अपनी दृष्टि से, संत की दृष्टि से देख रहे हैं? ये हमेशा हम लोग कुंभ में कैंप लगाते हैं, जाते हैं। 19 में भी थे, 13 में भी थे, लेकिन जो 13 में था उससे ज़्यादा 19 में हुआ।
19 में बड़ी तैयारी हुई, देश विदेश को कई देश के लोग आए वहां गंगा नहाने के लिए। इस बार तो और विशेष हो रहा है, इस बार और विशेष हो रहा है, विशेष इसलिए भी हो रहा है, इस बार जोगी और मोदी को झटका भी लगा जी चुनाव में। जी ये जो गठबंधन हुआ ना, जो पूरे विश्व को दुनिया को बिगाड़ने वाला गठबंधन है, उस पर लग गए लोग, हो गया। तो जोगी मोगी थोड़ा ये भी है, अभी हिंदुत्व अभी जगा है थोड़ा सा पहले से ज्यादा जी। तो हिंदुत्व को जगाना बहुत जरूरी है। ये कुंभ की इतनी तैयारी हो रही है, इस समय पहले बार 13-14 करोड़ लोग आए थे 19 में, इस बार 40 से 50 करोड़ लोग आने वाले हैं, और जो मेला पहले था उसको दूना बड़ा हो गया है जी। जो बजट कह रहे ज्यादा बजट हो गया, 60,000 करोड़ का हुआ है, तो उतना काम भी बहुत ज्यादा है जी। और जब कम बजट आता था तब वो अधिकारी उतने भी पसंद खाते थे, अब आज ज्यादा हो रहा है तो उतने खई हैं, लेकिन काम बहुत ज्यादा है। जो 60,000 करोड़ लग रहा है, तो मेला क्षेत्र में बहुत बड़ा हो गया है, एक एक जगह के कितना काम होता है। तो गुरु जी इसमें जो और यज्ञ बनते थे, कितने बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, कितनी तैयारी हो रही है, मैंने जितना धर्म का अनुष्ठान होगा, जितने दीप जलेगा, जितने भंडारा होगा, उसी धर्म का जय होगा। इसलिए ये जो मोदी भी चाहते हैं कि धर्म को जागृत करना है, ये मौका आया है इस महीने का, इसमें दुनिया को जगा करके प्रचार प्रसार करके और पुण्य कला करके विश्व का कल्याण हो जाए, इसलिए तैयारी हो रही है। धन्यवाद गुरु जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही, आपको सादर चरण स्पर्श। और हम फिर आगे जो है चाहेंगे कि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। हम फिर वेदांती जी का समय लेंगे या अन्य संत महात्माओं के बीच पहुंच करके हम आपके पास कुछ ऐसे अंश ले आते रहेंगे। नमस्कार।